हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे साथ मेरे चैनल पे द सीक्रेट टीचर्स पे। और दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ है उसको आज हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहली जो हमारी न्यूज़ है वो है हमारी कोरोना वायरस काउंट के ऊपर है कि अभी हाल ही में जो देश में कितने कोरोना वायरस के काउंट आए हुए हैं। तो मैं एक बार आपको आंकड़े दिखा देता हूँ। आंकड़े कुछ इस तरह से हैं। अगर मैं बात करता हूं आज की डेट की, 27 तारीख की डेट है, क्योंकि 28 तारीख को तो आपको ये न्यूज़ मिल जाएगी। तो 27 तारीख तक की न्यूज़ है और 27 तारीख की न्यूज़ कुछ इस तरह से है कि जो केसेस हैं हमारे पास टोटल वो है 26,917, जिसमें से डेथ जो है, मृत्यु हो चुकी है 826 की हो चुकी है और रिकवर्ड जो हुए हैं नियर अबाउट 6,000 के आसपास रिकवर्ड हो गए हैं। जो रिकवरी केस है वो काफ़ी अच्छा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आगे आने वाले जो और भी केसेस होंगे वो भी अच्छे से रिकवर हो जाएंगे, क्योंकि अब हम लोगों के पास एक थेरेपी आ गई, प्लाज्मा थेरेपी, जिसके बारे में मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगा। प्लाज्मा क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं जो हमारे यहाँ सैंपल जो टेस्ट किए गए अब तक वो किए गए हैं 6,75,000। आप 7 लाख भी नियर अबाउट कह सकते हो। ठीक है, 7 लाख नियर अबाउट केस जो हैं वो टेस्ट किए गए हैं। और जिसमें अगर मैं बात करता हूं जिन जिन डिस्ट्रिक्ट में 100 केवल और केवल 100 आइसोलेशन बेड हैं, उन नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट की संख्या है 183। ठीक है, अगर जीरो आईसीयू बेड की बात करें तो 143 जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें कोई भी आईसीयू बेड नहीं है। और वेंटिलेटर बेड्स की भी बात करें तो वेंटिलेटर बेड्स भी नहीं है 123 डिस्ट्रिक्ट में। ये तीन जो 123 डिस्ट्रिक्ट में बता रहा हूं, ये कौन कौन से राज्यों के हैं मिलाकर, असम, उसके बाद बिहार और यूपी, ये 3 राज्यों के बेसिकली मिलाकर के हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं प्लाज्मा थेरेपी के ऊपर। अभी आपको पता होगा कि बहुत सारे राज्यों में प्लाज्मा थेरेपी जो है वो की जा रही है। इवन दिल्ली में बहुत ज़्यादा करी जा रही है प्लाज्मा थेरेपी, और जो ठीक होने वाले मरीज हैं या रिकवरी रेट है वो काफ़ी अच्छा है। अब ये प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है समझिएगा। ब्लड में बेसिकली प्लाज्मा पाया जाता है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपके 1 लीटर ब्लड में कितना प्लाज्मा होगा तो आप बता सकते हो 55% प्लाज्मा होता है। कितना होता है? 1 लीटर। अगर मैं 1 यूनिट की बात करता हूं तो 1 यूनिट में नियर अबाउट 55% जो प्लाज्मा होता है। अब ये प्लाज्मा क्या होता है बेसिकली समझिएगा। प्लाज्मा कुछ नहीं होती, ये ब्लड सेल्स होती हैं, यही होती हैं, और प्लस प्रोटीन भी होता है। ठीक है, देखिए, एक होती है मसल सेल होती है जो आपको अंदर से दिख रही होती है, एक होती है ब्लड की सेल्स। ठीक है, तो ब्लड सेल्स जो होती हैं वो बेसिकली प्लाज्मा ही होती हैं। ठीक है, एंटीबॉडीज के रूप में आप उसको समझते हो। ठीक है, तो इतना सा आप समझिएगा कि जो ब्लड सेल्स होती हैं और प्लस उसमें प्रोटीन भी पाया जाता है। ब्लड सेल्स किसकी बनी होती है? बेसिकली प्रोटीन की बनी होती है। तो ब्लड सेल्स जो होती हैं वही एक्चुअल में क्या होता है? प्लाज्मा होता है। अच्छा, ये बेसिकली इसका कलर कैसा होता है? कलर होता है इसका येलोइश कलर का होता है। ठीक है, पूरा पीला नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा सफेद और थोड़ा थोड़ा पीला आपको दिखेगा। अगर मैं इसकी डेंसिटी की बात करता हूं कि डेंसिटी कितनी डेंसिटी में हम एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में पाया जाता है, तो नियर अबाउट 1 ग्राम पर mm³ में, अगर 1 mm³ है तो उसमें 1 ग्राम तक आपका प्लाज्मा पाया जाता है एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। अच्छा, प्लाज्मा थेरेपी के ऊपर जो सबसे पहले किसने आपको क्या कहते हैं इजाजत दी थी और किसने रिसर्च भी किया था, तो ये इंडिया में अगर बात करूं तो ILBS, इस इंस्टीट्यूट का नाम याद रखना है, इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियनरी साइंस। ठीक है, नाम बहुत ध्यान रखना। ILBS इंस्टीट्यूट है जिसने सबसे पहले प्लाज्मा थेरेपी के ऊपर ये अपना जो शोध जो है भारत में किया है। ठीक है, उसके बाद से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब जो है क्या कहते हैं कि आप इसके ऊपर फर्दर प्रोसीड कर सकते हो, उसके ऊपर फर्दर प्रोसीड किया गया है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं जो कोरोना वायरस का आउटब्रेक हुआ है पूरे वर्ल्ड में, मैं उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेता हूं। कोरोना वायरस आउटब्रेक आप देखिएगा कि वर्ल्ड में किस तरह से हुआ। ये चार्ट रहा आपके सामने, यहां पे आपको दिखाया जा रहा है कि जो यूएसए में जो सबसे ज्यादा केसेस हैं, नियर अबाउट 10 लाख के आसपास केस आ चुके हैं टोटल केसेस। ठीक है, और मृत्यु दर भी काफी ज्यादा है, 50,000 नियर अबाउट क्रॉस कर गई है, जिसमें से 9 लाख, अगर मैं बात करूं टोटल केसेस कितने हैं तो 9,41,000 केसेस हैं। बहुत ज्यादा केसेस हैं जिसमें डेथ कितनी हुई है, नियर अबाउट 50,000 डेथ हो चुकी हैं। दूसरे नंबर पे आ रहा है स्पेन, जिसमें से 2,20,000 के ऊपर जो है केसेस निकल जा चुके हैं। इटली भी नियर अबाउट 2 लाख के आसपास पहुंच गए हैं टोटल केसेस। अगर मैं बात करूं रशिया में भी 80,000 प्लस केसेस हो चुके हैं। ये एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, मैं आपको
इससे ऊपर ही होंगे, मैं आपको एक नियर अबाउट आंकड़ा दे रहा हूं, ठीक है। ईरान में बोलते हैं कि 90,000 प्लस केसेस हैं, जर्मनी में 1,57,000 केसेस हैं, और भारत में अभी आपको पता है करीब 26,000 केसेस हैं, ठीक है। अगर इंडिया की बात करते हैं, देखिए अगली न्यूज पे चलते हैं, तो इंडिया का अगला न्यूज है, ठीक है। इंडिया में जैसे कोरोना वायरस तो आउटब्रेक नहीं हुआ है, लेकिन कोरोना वायरस के कितने केसेस हैं ये आपको मैं एक चार्ट के माध्यम से दिखाना चाहता हूं। चार्ट में देखिएगा दिल्ली में जो केसेस हैं वो करीब हैं 2600 प्लस केसेस हैं, महाराष्ट्र में है 7,628 केसेस हैं, गुजरात में है 3,000 प्लस केसेस, ठीक है। अब गुजरात क्या हो गया, सेकंड नंबर पे आ गया है, महाराष्ट्र के बाद सेकंड नंबर पे गुजरात आ गया है जो सबसे ज्यादा केसेस थे, ठीक है। राजस्थान में है 2083 केसेस, ठीक है। एमपी में 2000 प्लस। ये कुछ 4-5 राज्य हैं जिनमें नियर अबाउट 2000 के आसपास आंकड़ा जो है वो टहल रहा है। अच्छा, मैं अगर बात करता हूं कि किन किन राज्यों में जो आंकड़ा था वो कम हुआ है, तो मैं फिर से बात करना चाहूंगा। देखिए केरल में, केरल ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है और बहुत अच्छी व्यवस्था थी उनकी, ठीक है। और जिन्होंने टेस्टिंग बहुत ज्यादा करी, ठीक है। तो जो राज्य टेस्टिंग ज्यादा कर रहा है और अपने जो मामले हैं उनको बहुत धीरे धीरे रिकवर कर रहा है, वही जो राज्य है इसमें बहुत अच्छी पहचान पे है। अगर मैं बात करूं केरल की, इसके साथ साथ तमिलनाडु की और आंध्र प्रदेश की, तेलंगाना की, और मैं बात करूं उड़ीसा की, तो ये जो है अभी ठीक ठाक है। इनमें 900, 600 किसी में केसेस, तो इस तरह से केसेस हैं, ठीक है। 2000 अभी 1000 का आंकड़ा अभी इन लोगों ने पार नहीं किया है, ठीक है। चलिए फिफ्थ न्यूज पे चलते हैं हम लोग। फिफ्थ न्यूज क्या है, कोरोना वायरस के ऊपर है, और ये मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। देखिए इस पिक्चर में देखिएगा, ये पिक्चर में कुछ इस तरह से दिखाया गया है कि नाक का चित्र दिखाया गया, नाक से होते हुए जो नली है वो आई हुई है, ठीक है। उसके बाद ये लंग्स में चली गई है। अच्छा, मैं आपको दिखाना क्या चाहता हूं, मैं दिखाना ये चाहता हूं कि अभी शोध किया गया है, वो शोध किस इस तरह से है, जो यूके की एक इंस्टीट्यूट है, वेलकॉम सैंगर इंस्टीट्यूट, ठीक है। नाम ध्यान रखना है, वेलकॉम सैंगर इंस्टीट्यूट है यूके का, मतलब यूनाइटेड किंगडम का। तो उसने अभी शोध क्या किया है, जो कोरोना वायरस है सबसे पहले कहां इफेक्ट करता है, नजल में। नजल क्या होती है, नजल समझिएगा, जो नाक की जो हड्डी होती है, ठीक है, उससे कहते हैं नजल। क्या कहते हैं, नजल, NASAL। जो नाक की हड्डी होती है वो नजल कहते हैं। तो नजल में 2 सेल्स पाई जाती हैं, सबसे पहले ये वहां अटैक करता है, ठीक है। तो 2 सेल्स कौन कौन सी हैं, पहला है गॉबलेट, पहली सेल्स का नाम क्या है, गॉबलेट है, और जो सेकंड सेल है सिलिएटेड सेल्स, ठीक है। तो 2 सेल्स हैं जो नजल पे पाई जाती हैं, नजल के अंदर होती हैं बेसिकली। तो कौन कौन से सेल हैं, गॉबलेट और सिलिएटस, ठीक है, सिलिएटेड। तो ये दोनों सेल्स हैं जिनमें सबसे पहले कोरोना वायरस अपना जो है हमला करता है, ठीक है, इनिशियल तौर पे इन्फेक्ट बेसिकली करता है, ठीक। अच्छा, अगर मैं बात करूं अंदरूनी तौर पे थोड़ी सी बात करता हूं, जब ये कोरोना वायरस हमारे नसल के अंदर जाता है तो इन्फेक्ट करता है, तो इसमें क्या प्रोसेस होता है। देखिए आपने कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर देखा होगा। कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर कुछ तरह से होता है कि उसके ऊपर स्पाइक्स पाई जाती हैं प्रोटीन की। जो प्रोटीन की स्पाइक्स होती हैं वो सबसे पहले कहां असर करती हैं, वो सबसे पहले क्या करती हैं, देखिए गॉबलेट और सिलिएटेड सेल्स पे तो करती हैं, लेकिन कैसे वर्क करती हैं समझते हैं। जो इसकी स्पाइक होती है, जो उसके कांटे होते हैं, वो की तरह काम करते हैं, मतलब सेल्स को खोलने की तरह, सेल्स को फाड़ने की तरह काम करते हैं, और बेसिकली एक अनलॉक करते हैं एक प्रोटीन को, इसका नाम है ACE2 को प्रोटीन को अनलॉक कर देते हैं, ठीक है। देखिए ये की एंड लॉक की तरह काम करता है हमारी नजल में जाकर के। जो कोरोना वायरस होता है ये की एंड लॉक की तरह काम करता है, पहले खोलता है हमारी सेल्स को, उसके बाद में अपना एक प्रोटीन वहां पे रिप्रोड्यूस करता है। उस प्रोटीन का नाम है TMPRSS2, ठीक है। ये प्रोटीन प्रोड्यूस करता है और उसके बाद रिप्रोडक्शन का वहां काम चालू हो जाता है हमारी RNA में, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली वर्क करता है। जिन लोगों को नहीं समझ आया मैं फिर से बता देता हूं। जब पहले कोरोना वायरस हमारी नजल में जाता है तो गॉबलेट और क्या कहते हैं जो सिलिएटेड सेल्स होती हैं उन पे अटैक करता है सबसे पहले। उसके बाद में जो स्पाइक्स होती है, जो प्रोटीन की स्पाइक्स होती है कोरोना वायरस की, वो हमारी सेल्स को फाड़ती हैं और वहां पे एक क्या कहते हैं एक प्रोटीन काम करता है, वहां पे ACE2 नाम का प्रोटीन काम करता है, ठीक है। उसके बाद उस सेल्स में जाकर के हमारी जो ह्यूमन सेल्स होती हैं उसमें जाकर के एक प्रोटीन वहां पे डाल देता है जिसका नाम है TMPRSS2, ठीक है, जो बाद में जाकर के रिप्रोडक्शन का काम करती हैं। तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, कुछ काम मैं बता देता हूं। गॉबलेट सेल्स का काम क्या होता है, गॉबलेट सेल्स का काम होता है बलगम,
जो बलगम होते हैं उनको प्रोडक्शन सेल करना, ठीक है, उनको प्रोड्यूस करना, ठीक है। बलगम क्यों प्रोड्यूस किया जाता है? देखिए हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है बलगम अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो। अगर सूखी खांसी आ रही है तो क्या हो रहा है, बेसिकली वो हमारे लंग्स बढ़ते जा रहे हैं और वो बलगम को बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं। तो बलगम का जो बाहर निकलना है वो जो है गॉबलेट बहुत अच्छी तरह से करता है, गॉबलेट सेल्स करती हैं। इसके बाद सिलेटेड सेल्स का भी काम क्या होता है, ये भी एक तरह से अगर मैं बात करूं सिलेटेड सेल किस तरह की होती हैं, बाल की टाइप सी सेल होती हैं, बहुत हल्की सेल होती हैं और बाल की तरह, एक पतले बाल की तरह ये सेल होती हैं जो बलगम को भी बाहर निकालने का बेसिकली ये भी काम एक तरह से करती हैं, ठीक है। अच्छा अगली न्यूज पे चलते हैं हम लोग। अगली न्यूज है LIC के बारे में, ठीक है। LIC नहीं है, जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज है उनके बारे में न्यूज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। देखिए जो प्रीमियम था वो करीब 32% तक डिक्रीज हो गया। अगर मैं मार्च 2020 की बात करूं कि जो मार्च 2020 में जितनी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है या इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनका जो प्रीमियम है वो 32% तक डिक्रीज हो गया है। अब सभी को पता है कि है पूरा वर्ल्ड लॉकडाउन है तो इंडिया भी ऑब्वियस सी बात है लॉकडाउन है। तो इस कंडीशन में कमाई हो नहीं रही लोगों की, तो प्रीमियम लोग करना कम पसंद कर रहे हैं, ठीक है। और एक तरह से बोले सरकार ने भी थोड़ी सी रियायत दे दी है कि आप बाद में अपना जो प्रीमियम है भर सकते हैं। तो प्रीमियम में जो हुआ है वो 32% की गिरावट आई है। पिछले अगर मैं मार्च 2019 से कंपेयर करूं मार्च 2020 को, तो 32% की जो है वो गिरावट दर्ज की गई है, ठीक है। जिसमें LIC है, HDFC है और ICICI बैंक है, सॉरी ICICI की जो इंश्योरेंस है वो तीनों में जो है 32% की जो गिरावट है वो दर्ज की गई है, नियर अबाउट 32% आसपास दर्ज करी गई है, ठीक है। LIC में तो 31.11% की जो है गिरावट दर्ज करी गई है। अगर उसका प्रीमियम का देखें तो 24,776 करोड़ का प्रीमियम भरा जाता था, लेकिन अभी जो मार्च में हुआ है वो केवल 17,066 करोड़ का जो प्रीमियम है वो भरा गया है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि गिरावट जो है वो बहुत ज्यादा आई है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं कि जो इकोनॉमिक स्लो डाउन है तो इकोनॉमिक स्लो डाउन अभी और जाने वाला है, काफी ज्यादा नीचे गिरेगा। और जो IMF की तरफ से जो आंकड़ा बताया जा रहा है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था की जो GDP ग्रोथ है, ठीक है, वो नियर अबाउट 0.8% भी जा सकती है या उससे भी कम जा सकती है। वैसे भी हमारी जो ग्रोथ थी अभी 4% के आसपास टहल रही थी, और जो अभी ग्रोथ रेट है वो और भी बहुत कम जाने वाली है, जिसका आंकड़ा बताया है कि 0.8%, ठीक है। अगर मैं बेरोजगारी दर की बात करूं कि अभी जो बेरोजगारी दर चल रही थी 7.34% चल रही थी, जिसको बताया जा रहा है कि जून तक आते आते ये 26% के आसपास हो जाएगी। 26% एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, इसका मतलब बहुत सारे लोगों की जो जॉब्स हैं वो जाने वाली है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये काफी बड़ा आंकड़ा है जो डराने वाला है। और आज की करंट अफेयर का जो सेशन है मैं यहीं तक रखता हूँ। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक जरूर करा करिए, ठीक है, और शेयर जरूर करा करिए। तब तक के चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।